गुरु वशिष्ठ ने कहा, चिंता न करो, तुम्हारे एक पुत्र नहीं बल्कि 4 पुत्र होंगे। उसी क्षण गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को आमंत्रित किया। श्रृंगी ऋषि गुरु वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अगेनी चरो करेली। यज्ञ प्रारंभ होने लगा। यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित करके यज्ञ में आहुति डालना प्रारंभ कर दिया। अग्निदेव भगवान प्रसन्न होकर के हाथों में खीर का पात्र लेकर के प्रकट होते हैं। तो उसी समय महाराज दशरथ को श्रृंगी ऋषि ने वो खीर दी और कहा कि ये खीर अपनी 3 पत्नियों को खिला देना। महाराज दशरथ जैसे ही बात सुनते हैं, गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन ये हबि बाटे देहो नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। आज महाराज दशरथ के हाथों में खीर का पात्र दिया और कहा, 3 रानियों को खीर बांट दो। 3 रानियों ने खीर को ले लिया। महाराज दशरथ ने आधी आधी खीर बराबर भाग करके 3 रानियों को खीर दी। तो 3 रानियां स्नान ध्यान क्रिया से निवृत्त होकर के खीर को पान करती हैं और खीर पान करने के बाद 3 रानियों का गर्भ धारण हो जाता है। समय व्यतीत होता गया। 9 मास भरपूर होने के लिए आए। 9 महीने व्यतीत होने के बाद 3 रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। तो माता कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। कैकेयी के भरत हुए, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। आज महाराज दशरथ को अत्यंत खुशी है। तो ये बात तो हर कोई जानता है कि शेषनाग अवतारी लक्ष्मण है, विष्णु अवतारी राम है और लक्ष्मी का अवतार माता सीता है। लेकिन भरत और शत्रुघ्न कौन थे, आइए जानते हैं। क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी रहते थे। तो जिस समय भगवान विष्णु राम का अवतार लेकर के चले, शेषनाग भगवान लक्ष्मण बनने के लिए चले और माता सीता, लक्ष्मी मैया सीता बन करके चली। तो उसी समय भगवान के एक हाथ में शंख था और एक हाथ में सुदर्शन चक्र था। दोनों ने निवेदन किया कि प्रभु आप तो यहाँ से जा रहे हो माता को साथ लेके और शेषनाग को भी साथ लिए जा रहे हो, लेकिन हम दोनों क्षीर सागर में कहाँ भटकते फिरेंगे, इसलिए प्रभु आप हमें भी अपने साथ लिए चलो। तो भगवान विष्णु शंख और सुदर्शन चक्र को साथ लेके जाते हैं। सुदर्शन चक्र था वो भरत भैया बन करके आए और जो शंख था वो शत्रुघ्न बन करके आए। बोली रामचंद्र भगवान की।